सिंह लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध की युति पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके 11वें भाव के लिए अब चर्चा करेंगे। इससे पहले तक हम 10वें घर तक के लिए चर्चा कर चुके हैं आपके चार्ट में। देखिए 11वां घर यहाँ इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बुध का वो स्वयं का घर है और मिथुन राशि में अगर हम सूर्य को देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। इसलिए यहाँ सूर्य की स्थिति को आप ज़्यादा प्रोमिनेंट मान सकते हैं क्योंकि सूर्य लग्नेश होकर यहाँ आ रहे हैं, जबकि बुध अपने ही घर में, लेकिन बुध सूर्य के आसपास ही रहते हैं गोचर में अक्सर। तो यहाँ बुध के सूर्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है आपके चार्ट में। साथ ही साथ आपका बुध यदि अस्त है तो सूर्य उस पर अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं। बस आपका बुध यहाँ पे वक्री नहीं होना चाहिए। वक्री होने के केस में जो बुध का प्रभाव है वो एक्चुअल में कम हो जाएगा। बुध आपके चार्ट में फिर दूसरे घर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा घर इनका स्वयं का मूल त्रिकोण घर भी है। इसलिए ऐसे जातक के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त धनयोग बन गया। धनयोग के साथ साथ ये सोशल रूप से आपको काफ़ी एक्टिव रखेगा, आपको राजनीति या नेतृत्व क्षमता अच्छी देगा, प्रशासनिक पद या कोई बहुत बड़ा पद कैरियर में आपके पास हो सकता है। इस प्रकार का जातक अब अपने स्वयं के एफर्ट से, अपने खुद की जो काबिलियत है उसके बल पे या अपने खुद के प्रयासों से बहुत कुछ अर्जित करने में सक्षम होगा। और जैसे जैसे आपकी अपेक्षाएं बढ़ती हैं लाइफ में, वैसे वैसे आपकी अचीवमेंट्स भी बढ़ती जाती हैं। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आपकी जैसे जैसे सफलता तय होती जाती है, जितने सफल आप होते जाते हैं उतनी ही तेज़ी से आपकी अपेक्षाएं बढ़ती हैं। अगर बुध आपका वक्री है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां आ सकती हैं, आपको फैसले लेने में थोड़ी बहुत परेशानी भी हो सकती है। लेकिन कोई भी प्लैनेट अगर अपने घर में बैठेगा तो वो एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की तुलना में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही होगा। बट बुध के वक्री होने से ये प्रभाव इनका कम जरूर हो जाएगा। अब कोई भी अन्य प्लैनेट जो यहाँ सूर्य या बुध को प्रभावित कर रहा है या किसी भी प्लैनेट की अगर यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो वो आपको विचार करना काफ़ी जरूरी है। यहाँ पे अब जो 11वें घर के लॉर्ड हैं वो स्वयं क्योंकि बुध ही हैं, तो बुध का अगर यहाँ कैसा प्रभाव है, क्या बुध यहाँ पे अस्त है? अस्त होने के केस में सूर्य से बुध एनर्जी प्राप्त करेंगे और बुध का प्रभाव फिर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अस्त होने से ऐसा नहीं है कि बुध का प्रभाव कम हो जाएगा। जनरली लोग ऐसा मानते हैं कि बुध का अस्त होना काफ़ी ज़्यादा खराब साबित हो सकता है, बल्कि यहाँ सूर्य ये इंडिकेट करेंगे कि बुध के अस्त होने से कहीं ना कहीं बुध से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो सूर्य से प्रभावित होने की संभावना है। और सूर्य आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक या फायरी ग्रह भी है। तो ऐसा जातक अपनी वाणी का प्रभाव दूसरों पर बहुत ही अच्छा डाल पाएगा, साथ ही साथ वो अपनी तरफ किसी को भी आकर्षित कर पाएगा। वो ज़्यादातर उन कार्यों में सफल होगा जहाँ पर बौद्धिक कार्य या बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है, जहाँ पर आपको वाणी से ज़्यादा टैलेंट चाहिए, वाणी का प्रभाव आपको ज़्यादा चाहिए। ऐसे जातकों की जो इच्छा शक्ति है वो काफ़ी मजबूत हो सकती है। और सूर्य के 11वें घर में आने की वजह से आप अपने जीवन में काफ़ी सारे भौतिक सुख साधन पाने में भी सफल होंगे। ऐसे जातकों का जो एजुकेशन लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। बौद्धिक तौर पे ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। अब जो यहाँ पे सूर्य और बुध है उन दोनों का ही प्रभाव आपके पंचम घर पे पड़ेगा। पंचम घर पे प्रभाव पड़ेगा तो ये संतान के साथ आपकी स्थिति को काफ़ी बेटर बनाएगा समय के साथ साथ। भले ही संतान के साथ रिश्तों को लेके कभी कभी कुछ दिक्कतें भी रहेंगी, जैसे कि आपस में थोड़ी बहुत अनबन रहना, कुछ ईगो इश्यूज, लेकिन ये संतान के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि संतान की इससे काबिलियत बढ़ेगी। साथ ही साथ संतान आपके साथ जुड़ के आपके कंधे से कंधा मिला के काम कर सकेगी और आपकी संतान काफ़ी एजुकेटेड और टैलेंटेड होगी। तो पंचम घर पे सूर्य और बुध की दृष्टि का होना आपको निर्णय लेने, सोचने, बहुत गहराई से विचार करने में मदद करता है। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है, बौद्धिक तौर पे बहुत सक्षम बनाता है। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो सकती है, आप जो लिखते हैं आपकी लिखावट बहुत अच्छी हो सकती है। अब जो 11वें घर में यहाँ कोई भी प्लैनेट अगर सूर्य या बुध के साथ बैठा है तो वो प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। और पंचम घर में बैठा प्लैनेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि पंचम घर में बैठा प्लैनेट अपनी दृष्टि डालेगा सूर्य और बुध पर। ऐसे केस में बुध क्योंकि दूसरे घर के भी लॉर्ड हैं तो दूसरे घर में बैठा प्लैनेट और आपके लगन में बैठा प्लैनेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। ऐसे केस में देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप में ईगो बहुत ज़्यादा आ जाता है। ईगो आने की वजह से फिर आप कुछ गलत फैसले लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं क्योंकि जैसे ही आप में ईगो आएगा वैसे ही आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगी। तो ऐसे जातकों को काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखने की भी आवश्यकता हो सकती है कभी कभी। अब जो इनकी दृष्टि पंचम घर पे पड़ रही है तो पंचम घर के रिजल्ट काफ़ी फास्टली आपको मिलेंगे। ऐसे में आपकी एजुकेशन, आपके नेचुरल टैलेंट, आपके क्रिएटिव टैलेंट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही दोनों की दृष्टि पंचम पर पड़ने से आपका जो शुरुआती समय रहा है आपके एजुकेशन को लेकर, लर्निंग्स को लेकर, उसमें कुछ अड़चनें या व्यवधान आ सकती हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में आपकी स्थिति काफ़ी बेटर हुई है। ऐसा कंजक्शन आपको बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े ऐसे लोग जो काफ़ी विद्वान लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं या कोई बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी, उनके साथ जोड़ेगा।
और अब आपका कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सूर्य और बुध के 11वें घर में आने से, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड रह गए और इसी की वजह से आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले पे या जो आपकी वाणी का जो प्रभाव पड़ेगा वो खासा इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी प्लैनेट यदि आपके लगन में है, अगर आपके दूसरे घर में, तो उन प्लैनेट्स को विचार करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों भावों के स्वामी यहाँ पर आपके 11वें घर में बैठे हैं। और कौन कौन से अन्य ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ पर सूर्य और बुध पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए, ऐसे जातकों में दूसरों पर प्रभाव डालने का जो गुण है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो भले ही अगर ये किसी बहुत बड़े पद पे भी नहीं होंगी कुछ हद तक, तो वो दूसरों से काम निकलवाने की क्षमता फिर भी रखते हैं। ऐसे जातकों में डेडिकेशन की कभी कभी बहुत ज़्यादा अधिकता देखने को मिल जाती है, जिससे वो सामने वाले पर बहुत जल्दी हावी हो जाते हैं। ऐसे जातकों को करियर में बहुत अच्छे रुझान देखने को मिलेंगे। साथ ही बौद्धिक लेवल पे ये ऐसे जातक काफ़ी सक्षम होंगे। वो दूसरों का माइंड रीड करने, दूसरों के बारे में कुछ जानने, कुछ नया करने में भी काफ़ी सक्षम होंगे। तो बेसिकली इस प्रकार का कंजक्शन आपको टैलेंट, आपको आपकी एजुकेशन में मदद करता है, आपको आपके धन या संपत्ति में काफ़ी मदद करता है। तो हर तरफ से ऐसे कंजक्शन के होते हैं आपको मदद मिलती है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आप अपनी गलती से ही यहाँ पर कुछ दिक्कतें पैदा कर सकते हैं खुद के लिए। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। दूसरे लोग आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ वो बयान कर रहे हैं आपके बारे में, कहीं ना कहीं जो आपकी पब्लिक इमेज है, जो पब्लिक छवि है, वो इससे काफ़ी प्रभावित होगी। तो इस हिसाब से आपको सूर्य और बुध के इस